Dear student, good morning. Myself, Dr. Subhash Pahadia, Associate Professor, Zoology, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम बात करेंगे पेलिमोन की, जो कि एक फ्रेश वाटर प्रॉन है, जिसे हम प्रॉन भी कहते हैं। इससे पहले की लेक्चर में मैं आपको प्रॉन के जो क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर, हैबिटाट के बारे में बता चुका हूँ। अब जो नया इसका चैप्टर हम ले रहे हैं वो प्रॉन के अपेंडिजेज ले रहे हैं कि इसमें कौन कौन से अपेंडिजेज पाए जाते हैं। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं। प्रॉन का जो बॉडी है वो मैंने आपको पहले बताया था कि सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन दो पार्ट के अंदर डिवाइड रहती है। सिफेलोथोरैक्स वाला जो पार्ट होता है उसमें 13 सेगमेंट पाए जाते हैं। जो इसमें एक तो सिफेलिक रीजन होता है और एक थोरेकिक रीजन होता है। जो सिफेलोथोरैक्स का सिफेलिक रीजन जो होता है उसमें 5 सेगमेंट होते हैं और जो थोरेकिक रीजन होता है उसमें 8 सेगमेंट रहते हैं। और जो एब्डोमिनल रीजन है उसके अंदर 6 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। सिफेलोथोरैक्स, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि कैरापेस का एक आवरण उसके ऊपर पाया जाता है, जो उसके जो सिफेलोथोरैक्स वाला जो रीजन है उसको वो ढके हुए रहता है। इस पर एक रोस्ट्रल स्पाइन भी पाया जाता है। एब्डोमिनल जो सेगमेंट होता है उसके अंदर जो है प्लियोपोड्स पाए जाते हैं, जो कि इसको स्विमिंग करने के काम में आते हैं। थोरेकिक, हम बात करेंगे पहले सिफेलोथोरेकिक अपेंडिजेज की। सिफेलोथोरैक्स में 13 पेयर्स ऑफ अपेंडिजेज पाए जाते हैं। फर्स्ट 5 पेयर्स आर कॉल्ड सिफेलिक अपेंडिजेज एंड नेक्स्ट 8 पेयर्स जो होते हैं वो थोरेकिक अपेंडिजेज कहलाते हैं। अब सिफेलिक अपेंडिजेज में जो फर्स्ट 5 हैं वो कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायग्राम से मैं आपको बताऊँ कि पहला जो अपेंडिजेज है वो हम जो सिफेलिक अपेंडिजेज है उसमें एंटीन्यूल्स, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिलोली और मैक्सिला, ये 5 टाइप के जो है सिफेलिक अपेंडिजेज पाए जाते हैं। और इसके अंदर हम पहले डायग्राम देखें तो जो ए डायग्राम आप देख रहे हैं ये एंटीन्यूल का डायग्राम है, जिसके अंदर कोक्सा, प्रीकोक्सा, कोक्सा और बेसिस 3 भागों में ये बटा हुआ है। प्रीकोक्सा वाला रीजन नीचे नीचे है, कोक्सा वाला उसके ऊपर और बेसिस वाला पार्ट जो है जस्ट इसके ऊपर है। 3 पार्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। ये प्रत्येक जो एंटीन्यूल्स है वो यूनिरेमस प्रकार की होती है और इनको हम प्री ओरल अपेंडिजेस कहते हैं। सिर के प्रथम खंड के उपांग है जो नेत्रवंतों के आधार के नीचे की तरफ जो है पाए जाते हैं। प्रत्येक एंटीन्यूल में जो प्रोटोपोडाइट होता है 3 सेगमेंट का बना होता है, जैसा मैंने आपको बताया, प्रीकोक्सा, कोक्सा और बेसिस। प्रीकोक्सा वाला जो भाग होता है वो बड़ा होता है, चपटा होता है और इसकी जो पृष्ठ सतह पर है उसमें एक गर्त पाई जाती है जिसमें कि स्टेटोसिस्ट का छिद्र जो है खुलता है। ये स्टेटोसिस्ट क्या होता है? ये स्टेटोसिस्ट जो होता है वो एक संवेदांग है जो कि संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, इक्विलिब्रियम रखने का कार्य करता है, जो इसके प्रीकोक्सा के अंदर। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टेटोसिस्ट कहाँ पाया जाता है। तो प्रीकोक्सा का जो रीजन है उसमें एक गर्त में स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो इसके इक्विलिब्रियम बनाए रखने का काम या संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। बेसिस वाला जो पार्ट होता है उस पर 2 लंबे और कई खंडों से बने चाबुक नुमा फिलर्स पाए जाते हैं जो एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट के समान जो है नहीं होते हैं। फिर इनमें 2 शाखाओं में बटे हुए रहते हैं और इस पर टेक्टाइल फाइबर भी लगे रहते हैं, वो इसके संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो इसका दूसरा अपेंडिजेज है एंटीन्यूल के बाद में, एंटीना। एंटीना भी जो है इसका प्रोटोपोडाइट होता है, वो भी कोक्सा और बेसिस में डिवाइड रहता है। या डायग्राम आप बी नंबर का जो डायग्राम है वो देख रहे हैं, कोक्सा और बेसिस 2 इसके अंदर डायग्राम पाए जाते हैं, कोक्सा और बेसिस 2 इसके अंदर पार्ट पाए जाते हैं। और ये दोनों पार्ट जो है
प्रोटोपोडाइट कहलाते हैं। एक्सोपोडाइट इसका लॉन्ग फिलर लाइक स्ट्रक्चर और उसको जो है उसमें टैक्टाइल सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक्सोपोडाइट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम स्क्वामा कहते हैं। आप जैसा डायग्राम में देख रहे हैं कि कोक्सा और बेसिस जो दोनों भाग हैं उसके ऊपर की ओर जो है एक चौड़ा जो है पार्ट पाया जाता है, उसको हम स्क्वामा कहते हैं। और इस स्क्वामा को जो है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ये होता है और ये भी जो है एक बैलेंस बनाने का कार्य करता है। जब ये तैरता रहता है तो उस समय इसका बैलेंस बनाने का कार्य करता है। एट द बेसिस ऑफ कोक्सा रेनल ओपनिंग इज प्रेजेंट। जो कोक्सा वाला पार्ट है इसका, उसमें जो है रीनल ओपनिंग पाई जाती है, यानी कि जो उत्सर्जी अंग है उसका छिद्र पाया जाता है। इसका जो है एंटीना का जो कार्य है वो सेंसरी, एक्सक्रेटरी और बैलेंसिंग, 3 प्रकार का इसका कार्य है। संवेदनाएं ग्रहण करने का, उत्सर्जन करने का और बैलेंस बनाए रखने का। तो ये एंटीना का प्रमुख कार्य। तीसरा जो पार्ट है इसका मैंडिबल। ये एक जोड़ी छोटे होते हैं लेकिन ये कैल्सीफाइड उपांग होते हैं और मुख के दोनों ओर जो है पाए जाते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं इसका। 3rd नंबर का सी वाला जो डायग्राम है वो मैंडिबल का डायग्राम है। जैसा आप देख रहे हैं इसमें इंसाइजर प्रोसेस और मोलर प्रोसेस इसके अंदर पाए जाते हैं। नीचे वाला जो इसका कोक्सा वाला पार्ट है, एपोफाइसिस ऑफ कोक्सा, ये इसके अंदर पाया जाता है। तो इसका जो मैंडिबल का जो पार्ट है वो माउथ के दोनों ओर, जैसा मैंने आपको बताया, और इसका जो बेसल पार्ट होता है कोक्सा, द बेसल पार्ट ऑफ द कोक्सा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और जो है ये किस प्रकार के, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें मैंडिबुलर और इंसाइजर प्रोसेस दोनों उसके ऊपर लगे हुए रहते हैं। मैंडिबुलर जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर 5 to 6 डेंटल प्लेट्स लगी हुई होती हैं और जो इंसाइजर प्रोसेस होते हैं उनके अंदर 3 टीथ उसके अंदर दिखाई देते हैं। दूसरे जो है उसके मार्जिन पर जो है मैंडिबुलर पैल्प पाया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम में, सी नंबर का जो डायग्राम है, जो मोलर प्रोसेस है उसके बाद में इंसाइजर प्रोसेस है और पीछे की तरफ जो आप देख रहे हैं वो मैंडिबुलर पैल्प जो है पाया जाता है। ये बेसिस ये रिप्रेजेंट करता है बेसिस एंड एंडोपोडाइट और इसका जो एक्सोपोडाइट जो होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। मैंडिबल्स जो होते हैं वो मैस्टिकेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो इनका प्रमुख कार्य होता है वो एक चवर्णक जो है मोलर प्रोसेस होते हैं या इंसाइजर प्रोसेस होते हैं, वो चबाने का काम जो करते हैं वो काम कुतरने और पीसने का कार्य इनके द्वारा, मैंडिबल्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो इसका 4th नंबर का पार्ट है मैक्सिलुली। मैक्सिलुली ये भी छोटे, पतले और कोमल पत्ती के समान उपांग होते हैं जिनमें कोक्सा और बेसिस और आंतरिक जो भाग होता है इसका एंडोपोडाइट का बना रहता है। जैसा आप डायग्राम देख सकते हैं इसके अंदर जो डी नंबर का जो पार्ट है, डी नंबर का जो डायग्राम है वो है मैक्सिलुली। मैक्सिलुली में क्या है, कोक्सा और बेसिस, कोक्सा और बेसिस 2 पार्ट इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। एक आपको दिखाई दे रहा है एंडोपोडाइट। तो कोक्सा, बेसिस और एंडोपोडाइट तीनों इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एक्सोपोडाइट है वो अनुपस्थित रहता है। कोक्सा और जो बेसिस वाला पार्ट है उसके अंदर सूप पाए जाते हैं और अंदर की तरफ इसमें ग्नेथोबेस की भांति ये उभरे रहते हैं। इनका कार्य क्या है, भोजन का परिचालन करना, भोजन को आगे की तरफ धकेलना। ये इस मैंडिबल का कार्य, मैक्सिलुली का कार्य होता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका मैक्सिला। मैक्सिला के अंदर क्या होता है कि जो प्रोटोपोडाइट है वो 4 खंडों में विभक्त रहता है। एंडोपोडाइट इसका स्मॉल रहता है, अनसेगमेंटेड रहता है। आप इसको देखिए, डायग्राम से देख सकते हैं। डायग्राम ई नंबर का जो डायग्राम है वो मैक्सिला है। तो इसमें कोक्सा और बेसिस और जो एंडोपोडाइट भी दिखाई दे रहा है इसके अंदर और एक्सोपोडाइट भी दिखाई दे रहा है। तो एंडोपोडाइट जो होता है वो छोटा होता है और एक्सोपोडाइट इसका बड़ा वाला भाग है जिसके ऊपर जो है सूप जैसी संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है।
कोक्सा छोटा होता है लेकिन उसके अंदर एक अनुप्रस्थ दरार भी पाई जाती है और 2 खंडों में विभक्त होता है। आधार बड़ा होता है, 2 शाखाओं में, भीतर की ओर 2 शाखाओं में विभक्त होकर ग्नेथोबेस का निर्माण करता है। और एंडोपोडाइट जो होता है वो लोब के समान होता है, छोटा होता है। एक्सोपोडाइट बाहर की तरफ, जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिख रहा है कि बाहर की तरफ एक पंख के समान दिखाई देता है और इसको कहते हैं स्केफोग्नेथाइट। ये जो इसका एक्सोपोडाइट है वो बाहर की तरफ पंखे के समान दिखाई दे रहा है, उसको स्केफोग्नेथाइट कहते हैं। ये इसका काम क्या है, गिल प्रकोष्ठ से जो गुजरने वाली जल धारा है, वाटर करंट है, उसको उत्पन्न करता है। और स्फेग्नोग्नेथोसाइट जो होता है, इसकी बाहरी सतह पर जो सूख पाए जाते हैं, ये भी भोजन के परिचालन और श्वसन में सहायक होते हैं। तो जो मैक्सिला का जो कार्य है वो भी भोजन के परिचालन और श्वसन दोनों ही काम में ये आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ये तो हमने देखे सेफेलिक अपेंडिजेज जो 5 टाइप के होते हैं, और दूसरा जो अपेंडिजेज है थोरेकिक अपेंडिजेज, थोरेक्स रीजन के अंदर जो पाए जाते हैं, ये 8 पेयर्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट 3 पेयर्स आर मैक्सिलिपिड एंड रिमेनिंग जो 5 होते हैं वो वॉकिंग लेग्स, चलन टांगे 5 जोड़ी होती है और 3 जोड़ी जो है इसमें मैक्सिलिपिड पाए जाते हैं। 3 मैक्सिलिपिड जो होते हैं पतले और पत्ती के समान संरचना पाई जाती है। इनका जो प्रोटोपोडाइट होता है वो 2 खंडों में विभक्त होता है, और एंडोपोडाइट जो होता है वो छोटा होता है। एक्सोपोडाइट इसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये बाइलोब्ड होता है, 2 खंडों में विभक्त रहता है। एपिपोडाइट इसका जो होता है रेस्पिरेटरी फंक्शन, श्वसन का कार्य करता है। और जो इसकी बाहरी सतह है, कोक्सा की जो बाहरी सतह पर ये पाया जाता है। इसका डायग्राम भी आप जो है देख सकते हैं। जो थोरेकिक अपेंडिजेज का जो पहला फर्स्ट मैक्सिलिपिड है, फर्स्ट मैक्सिलिपिड को आप डायग्राम ए के द्वारा आसानी से जो है देख रहे हैं। यहाँ पे कोक्सा और बेसिस 2 पार्ट है। एंडोपोडाइट छोटा है, एक्सोपोडाइट जो है बड़ा है, और इसमें एक एपिपोडाइट नामक संरचना भी पाई जाती है जो श्वसन में सहायक होती है। इनको हम जो है फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड भी कहते हैं, इनका जो या इनको आदि क्लोम भी कहते हैं, प्रिमिटिव गिल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड जो मैक्सिलिपिड इसका सेकंड जोड़ी जो है सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड, ये भी आप जो है डायग्राम में देख सकते हैं। बी नंबर का जो डायग्राम है वो मैं आपको एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ। सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड, ये भी जो है कोक्सा और बेसिस में विभक्त रहता है। कोक्सा छोटा होता है और इसका जो बाहरी किनारा होता है उसमें एपिपोडाइट और एक पोडोब्रैंक लगा होता है, जो गिल के समान संरचना होती है। आधार छोटा होता है इसमें, और बाहरी किनारे जो इसके बेलनाकार अखंडित पाए जाते हैं। एक्सोपोडाइट इसके अंदर उपस्थित रहता है, जिसमें सीटी पाए जाते हैं, सूख पाए जाते हैं। बेस पर ही जो है इसमें 5 खंडों से निर्मित एंडोपोडाइट पाया जाता है। जो एंडोपोडाइट आप देख रहे हैं 5 खंडों से निर्मित है, और ये 5 खंड जिनके नाम क्या है, इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस, डेक्टाइलस। ये 5 सेगमेंट जो कोक्सा बेसिस के ऊपर जो है दिखाई दे रहा है आपको एंडोपोडाइट, तो ये 5 खंडों से निर्मित होता है सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड का जो एंडोपोडाइट। कौन कौन से, इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस। इनमें से जो अंतिम 2 सेगमेंट हैं वो जो पहले के खंड हैं डेक्टाइलस और प्रोपोडस, उनमें भीतर की तरफ झुके रहते हैं, जिनके किनारे जो है आरी के समान काटने वाले पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो है आप थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड्स, सी नंबर का जो डायग्राम देख रहे हैं, ये थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपिड्स हैं, और इसमें कोक्सा और बेसिस जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, ये भी दोनों जो है कोक्सा के किनारे पर एक एपिपोडाइट पाया जाता है जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, और इसका जो बेसिस भाग है एक लंबा अखंडित एक्सोपोडाइट बहिर्पादांश जो है पाया जाता है कोक्सा
जो है बेसिस के भाग से जुड़ा रहता है, वो भी, इस पर भी जो है सूख पाए जाते हैं। आधार पर 3 खंडों वाला एंडोपोडाइट पाया जाता है, और इन 3 खंडों में नाम जो होता है इस्चियम, मीरस और कार्पस, ये तीनों सेगमेंट जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा जो दूरस्थ खंड है उसमें प्रोपोडस और डेक्टाइलस के संगलित हो जाते हैं, इसलिए वो संगलित रूप को निरूपित करते हैं। तो ये थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड जो है इसके अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मैक्सिलिपीड है उसके अलावा भी इसके अंदर वॉकिंग लेग्स पाई जाती है। ये जो डायग्राम आप डी, ई और एफ देख रहे हैं, ये इसके वॉकिंग लेग्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 5 जोड़ी चलन टांगे प्राण के अंदर पाई जाती है, और इसमें एक्सोपोडाइट एब्सेंट होता है। जो वॉकिंग लेग्स है उनके अंदर एक्सोपोडाइट एब्सेंट होता है। प्रत्येक जो लेग्स है उसके क्रम में 7 खंड पाए जाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि 7 सेगमेंट इनके अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? नीचे की तरफ जो है कोक्सा, उसके ऊपर बेसिस, फिर इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोपोडस और लास्ट में डेक्टाइलस। ये 7 खंड जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। इस तरह प्रत्येक टांग में एक 2 सेगमेंटीय जो है प्रोटोपोडाइट तथा 5 खंडीय एंडोपोडाइट पाया जाता है। एंडोपोडाइट के जो नाम है जैसे मैंने आपको बताया, और इसके जो टांगें होती है, टांगों में भी 2 प्रकार की टांगें होती है, एक तो कीलेटिंग लेग्स और एक नॉन कीलेटिंग लेग्स। जो कीलेटिंग लेग्स है उसमें आगे की तरफ का जो हिस्सा होता है चिमटी की भांति बटा हुआ रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो डायग्राम है उसमें जो मेल है उसकी जो सेकंड डायग्राम जो आप देख रहे हैं वो कीलेटिंग लेग्स जो है दिखाई दे रहा है। कीलेटिंग लेग्स में क्या होता है कि प्राण की जो प्रथम और द्वितीय जोड़ी टांगें होती है वो कीलेटिंग लेग्स कहलाती है। फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर जो कीलेटिंग लेग्स होती है वो कीलेटिंग लेग्स कहलाती है। बाकी जो 3 जो होती है वो टिपिकल लेग्स कहलाती है। उनमें कीलेट स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, इसलिए वो प्रारूपी टांगे कहलाती हैं। प्रोपोडस जो होता है वो लंबा होकर डेक्टाइलस के समान इस तरह बड़ा होता है कि उसमें एक चिमटी की भांति भुजाएं बन जाती है, और ये इसलिए इसको कीलेटिंग लेग्स कहते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? भोजन को पकड़कर मुख के अंदर पहुंचाने का कार्य, या फिर किसी पर शिकार पर आक्रमण करना हो या सुरक्षा अंगों की तरह कार्य करना हो, वो कार्य ये कीलेटिंग लेग्स करती है। मेल जो प्राण होता है उसके अंदर सेकंड पेयर्स ऑफ कीलेटिंग लेग्स जो होती है वो अधिक लंबी और शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट जो नॉन कीलेटिंग लेग्स होती है, प्राण की तीसरी, चौथी और 5वीं जोड़ी, जो मैंने आपको बताया कि तीसरी, चौथी और 5वीं जोड़ी जो नॉन कीलेटिंग लेग्स होती है, उनमें जो आगे जो संरचना चिमटी के आकार की संरचना पाई जाती है वो नहीं पाई जाती है। और मादा प्राण जो होती है उसके अंदर तीसरी जोड़ी टांगों पर फीमेल गोनोपोर पाया जाता है, और नर में जो 5वीं जोड़ी टांगें होती है उन पर जो है मेल गोनोपोर पाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि मेल में और फीमेल में जो गोनोपोर होता है वो कौन सी लेग्स के ऊपर होता है। तो फीमेल के अंदर थर्ड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स जो होती है उन पे फीमेल जेनाइटल अपर्चर होता है, और जो मेल प्राण होता है उसमें 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स जो होती है उसके अंदर नर जनन छिद्र पाया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया वॉकिंग लेग्स जो टिपिकल वॉकिंग लेग्स होती है, और फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स जो होती है नॉन कीलेटिंग और नॉन कीलेटिंग लेग्स। नेक्स्ट इसमें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वॉकिंग लेग्स भी वही नॉन कीलेटिंग लेग्स होती है, जिसमें मैंने आपको जेनाइटल एपर्चर पाए जाते हैं वो बताया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसमें नेक्स्ट जो सिफेलिक अपेंडिजेज हैं वो तो इसमें हो गए थोरेकिक और जो है वॉकिंग लेग्स वाले। अब हम बात करेंगे कि इसका जो एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल रीजन के अंदर कौन से अपेंडिजेज पाए जाते हैं। तो एब्डोमिनल रीजन जो होता है उसके अंदर प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। प्लियोपोड्स का मुख्य कार्य होता है वो स्विमिंग का कार्य होता है,
तो जो एब्डोमिनल अपेंडिजेज होते हैं वो टिपिकल प्लियोपोड्स होते हैं और उसमें जो कोक्सा है और एक सिलेंडर लाइक बेसिस होता है, दो इसमें पाए जाते हैं। एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट जो होता है वो पत्ती के समान संरचना होती है। एंडोपोडाइट के अंदर जो है एक शॉर्ट कर्व रोड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जहाँ पे अपेंडिक्स इंटरना पाया जाता है। मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ कि इसमें फर्स्ट आपको स्विमरेट जो होते हैं, ये प्लियोपोड्स का डायग्राम है जिसमें कोक्सा, बेसिस और एंडोपोडाइट आपको नज़र आ रहा है। छोटा एंडोपोडाइट होता है, एक्सोपोडाइट बड़ा होता है। बी उसी प्रकार का सेकंड स्विमरेट्स हैं जिसके अंदर अपेंडिक्स इंटरना जो है पाया जाता है। ये संरचना होती है अपेंडिक्स इंटरना। ये क्या, इसका कार्य क्या है? जनन काल के अंदर मादा प्राण में आमने सामने के उपांग जो होते हैं उसमें जुड़कर ये पुलनुमा संरचना बनाते हैं और अंडे ढोने का कार्य ये करते हैं। तो ये भी जो है अपेंडिक्स इंटरना और अपेंडिक्स मैस्कुलाइना, ये दो स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। तो हमने ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये प्लियोपोड्स का डायग्राम है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये अलग अलग डायग्राम आप देख सकते हैं। अब इनके बारे में हम फर्स्ट जो एब्डोमिनल अपेंडिजेस हैं, टिपिकल प्लियोपोड्स जिसको हम कहते हैं। टिपिकल प्लियोपोड्स में तीसरी जोड़ी जो प्लियोपोड्स होता है एक टिपिकल प्लियोपोड्स का कार्य करता है और इसके अंदर प्रोटोपोडाइट जो होता है एक वलयाकार कोक्सा और बेसिस के बना होता है। आधार पर इसमें दो पत्ती के समान चपटी संरचना पाई जाती है, एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट। एंडोपोडाइट छोटा होता है और एक्सोपोडाइट बड़ा होता है। जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है उसी प्रकार से जो एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट के किनारे पर जो है सूप पाए जाते हैं। ये सूप जो भीतरी किनारे पर एक छड़नुमा संरचना पाई जाती है उसी पर जो है अपेंडिक्स इंटरना पाया जाता है। अपेंडिक्स इंटरना अभी मैंने आपको जो डायग्राम बताया ये अपेंडिक्स इंटरना होता है और नीचे की तरफ इसमें अपेंडिक्स मैस्कुलाइना पाया जाता है। तो जो इनका कार्य था अपेंडिक्स इंटरना का, एक गुंडी समान संरचना होती है, हुक के समान प्रवर्ध इस पे पाए जाते हैं और जनन काल में ये मादा में आमने सामने के उपांगों को जो है परस्पर जोड़ने का कार्य, अंडे ढोने का कार्य करती हैं। चौथी, पांचवी तथा मादा में दूसरी जोड़ी उपांग जो संरचना होती है वो टिपिकल प्लियोपोड्स की होती है। तीसरी जोड़ी जो उपांग होता है उसके समान ही इसमें ये अपेंडिजेज होते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपोड्स जो होते हैं संरचना में तो प्रारूपी प्लियोपोड जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इस पर जो अंतर प्रमुख रूप से होता है अपेंडिक्स इंटरना का अभाव होता है। जो थर्ड पेयर में जो उपांग पाए जा रहे थे जिसमें कि हमने देखा कि अपेंडिक्स इंटरना जो है पाया जाता है, यहाँ पे प्रथम जोड़ी जो फर्स्ट पेयर ऑफ प्लियोपोड्स होते हैं वो होते तो जो टिपिकल प्लियोपोड्स हैं उनके समान ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमुख रूप से इसमें अपेंडिक्स इंटरना का अभाव होता है। लेकिन जो एंडोपोडाइट होता है वो भी इसमें आकार में छोटा होता है। मेल का जो सेकंड पेयर ऑफ प्लियोपोड्स होता है, मादा के द्वितीय जोड़ी प्लियोपोड तो इसके अंदर टिपिकल प्लियोपोड के समान ही होते हैं, लेकिन नर का जो सेकंड पेयर ऑफ प्लियोपोड्स जो होता है वो मादा से कुछ भिन्नता लिए होता है। नर में जो सेकंड प्लियोपोड्स होता है उसमें एक छड़ के समान प्रवर्ध पाया जाता है जिसको अपेंडिक्स मैस्कुलाइना कहते हैं। अपेंडिक्स मैस्कुलाइना नर में जो डिफरेंस है नर के अंदर, यानी कि जो सेकंड पेयर ऑफ प्लियोपोड्स है उसमें अपेंडिक्स मैस्कुलाइना पाया जाता है। इसका जो एंडोपोडाइट तथा इसका जो आंतरिक जो प्रवर्ध होता है उसके बीच में ये स्थित होता है। फेस इसमें जो है स्ट्रक्चर जो है प्लियोपोड के समान ही पाया जाता है। नेक्स्ट जो इसका लास्ट सेगमेंट होता है जो आप देख रहे हैं कि प्लियोपोड्स के जो एब्डोमिनल वाला जो रीजन है उसमें जो प्लियोपोड्स पाए जाते हैं उसके लास्ट सेगमेंट में एक यूरोपोड नामक संरचना पाई जाती है। ये क्या है, छठी जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडिजेस होते हैं जो यूरोपोड कहलाते हैं और इसका जो लास्ट सेगमेंट होता है वो टेल्सन
सेगमेंट होता है उसके दोनों तरफ ये यूरोपोड्स पाया जाता है। आप डी नंबर का जो डायग्राम है उसको आप देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला सेगमेंट है यानी कि जो टेल्सन रीजन है उसके अंदर ये यूरोपोड्स दोनों तरफ जो है पाए जाते हैं। यूरोपोड्स के अंदर जो कोक्सा और बेसिस दोनों संगलित हुए रहते हैं। जो नीचे आप देख रहे हैं कि इसमें एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट दोनों दिखाई दे रहे हैं, और कोक्सा और बेसिस वाला पार्ट जो है ऊपर अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा। वो संगलित रूप से जो है संगलित होकर एक त्रिभुजाकार संरचना का निर्माण करता है जिसको कहते हैं सिम्पोड संरचना इसको कहते हैं। इसका जो बाहरी है पतवारनुमा होता है, और जो एंडोपोडाइट और जो उस पर जो है एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट दोनों पाए जाते हैं। एक्सोपोडाइट हालांकि अपेक्षाकृत बड़ा होता है और उसके अंदर एक अनुप्रस्थ खांच भी पाई जाती है, उसके द्वारा वो विभक्त रहता है। दोनों जो एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट हैं उनके बाहरी किनारों पर सूख पाए जाते हैं। तो ये जो प्राण के अंदर अपेंडिजेज हैं वो सिफेलिक और एब्डोमिनल रीजन में जो उपांग पाए जाते हैं और उनका क्या कार्य है ये आपने पढ़ लिया। थैंक यू।